हेलो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं मूल अधिकार में ही। तो ये बेसिकली सबसे इजी क्वेश्चंस मुझे लगते हैं, और हालांकि इसीलिए भी लगते हैं क्योंकि सारी क्लासें मैंने खुद आपको अच्छे से पढ़ाई है, तो उसके अंदर ये सारे पॉइंट आए हुए हैं और अच्छे से मैंने एक एक बोल के बताया हुआ पॉइंट है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सारे ही एकदम ईजी है। अगर आपको समझ नहीं आता है तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं, बट अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, छुआछूत अपराध घोषित है किस अनुच्छेद के तहत है? ठीक है, तो 14 का बताया था समानता थी, ठीक है, और 15 में था धर्म जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, 16 में था लोक नियोजन, और 17 में क्या था, अस्पृश्यता का अंत। तो छुआछूत अस्पृश्यता एक ही चीज है, और उसका जो अंत किया गया है वो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया, इसी में दिया गया। 19 में क्या था, 19 में स्वतंत्रताएं थी, और 22 में क्या थी, तो गिरफ्तारी एवं निरोध निवारण वो जो संबंधित थे वो उसमें थे, और 32 में आपको सबको पता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दंडनीय कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? मैंने रिसेंटली एक क्लास बनाई है अनुच्छेद 35, ठीक है, आप उसको देख लेना, आपको अच्छे समझ आ जाएगा। ये वाला अनुच्छेद 35 में दिया गया है कि दंडनीय कानून बनाने का केवल और केवल अधिकार किसको है? संसद को है, केवल और केवल संसद को। अनुच्छेद 35 में क्लियरली है, जो अभी रिसेंटली वीडियो मैंने बनाई है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास कोई पावर नहीं है मूल अधिकारों के तहत, राज्यपाल के पास भी कोई पावर नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास मूल अधिकारों की रक्षा की पावर है। मगर इसमें जो पूछा गया है कि दंडनीय कानून बनाने का अधिकार संसद को है, बट कानून की पालना कराना सुप्रीम कोर्ट को है, ठीक है। अब अनुच्छेद 19 कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है? अनुच्छेद 19 में कितनी स्वतंत्रताएं सम्मिलित है भाई? तो जैसा कि आपको पता है कि मैंने वीडियो में भी बताया था कि हमारे मूल अधिकार कितने थे? 7। और अनुच्छेद 19 में भी स्वतंत्रताएं कितनी थी? 7 थी, ठीक है। अब हमारे मूल अधिकार कितने रह गए? 6। तो स्वतंत्रताएं भी कितनी रह गई है? 6। अब क्या डिफरेंस है? पहला मूल अधिकार क्या है हमारा? समानता का, ठीक है। दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा शोषण के विरुद्ध, चौथा धर्म की स्वतंत्रता, पांचवा है संस्कृति एवं शिक्षा की स्वतंत्रता, और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब इसमें से हटा कौन सा था? संपत्ति का अधिकार, ठीक है, संपत्ति का अधिकार हट गया था, मान लिया। अब आते हैं भाई 19 में। 19 में कौन कौन सी स्वतंत्रताएं दी गई है? तो पहली स्वतंत्रता क्या दी गई थी? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, आपके विचार आपको बोलने की। 19(1) में, ठीक है, 19(1) में ये 19(1) के तहत स्वतंत्रता दी गई है। 1 के तहत क में क्या है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। दूसरा क्या है? अब कोई आदमी बोलेगा तो सम्मेलन होगा, ठीक है, तो आप शांतिपूर्ण सम्मेलन कर सकते हैं। अब सम्मेलन होगा तो एक संघ बनेगा, तो तीसरा क्या है? संघ बनाने की शक्ति। अब जब संघ बन गया है तो वो सब घूमने भी तो जाएंगे ना, अपने संघ का प्रचार करेंगे। तो चौथा क्या है? अपने देश के किसी भी क्षेत्र में विचरण या संचरण करने की स्वतंत्रता। अब वो घूमेंगे तो वहां पे उनको कहीं ना कहीं किसी क्षेत्र में रुकने की भी तो व्यवस्था चाहिए होगी ना, तो फिर वहां पे निवास करने की स्वतंत्रता दी गई, 5वीं। छठी स्वतंत्रता क्या थी कि अब वहां रुकेंगे तो वो रुकने के लिए कुछ घर वर खरीदेंगे, ऐसा तो नहीं कि होटल में ही रह जाएंगे। तो संपत्ति का अधिकार दिया गया था। अब जब संपत्ति आ गई तो अब कमाने खाने के लिए उनको व्यवसाय करने के लिए 7वां जो स्वतंत्रता दी गई थी वो था उनको व्यवसाय, जीवन यापन करने के लिए अपना कोई भी व्यवसाय या पैसा चुनने का अधिकार उनको दिया गया था। तो 7 प्रकार की थी, पर इसमें भी 7 में से इसमें भी संपत्ति के अधिकार, वो जो 6 नंबर की स्वतंत्रता थी उसको हटा दिया गया था, और इसी के तहत अब अनुच्छेद 19 में केवल और केवल 6 स्वतंत्रताएं रह गई है। मूल अधिकार में भी 6 मूल अधिकार है, और अनुच्छेद 19 में भी 6 स्वतंत्रताएं हैं। इसमें भी दोनों में संपत्ति का अधिकार था। इसमें वो संपत्ति जो आप खरीदते हो, ठीक है, वो संपत्ति आती है जो आप खरीदते हो। और मूल अधिकार में जो संपत्ति का अधिकार था वो थी जो पारिवारिक जो संपत्ति है, जो पौराणिक संपत्ति है, जो आपके पीढ़ियों से चलती आ रही है वो संपत्ति। और इसमें वो संपत्ति थी जो चल संपत्ति है, जो आप खरीदते हो बेचते हो, वो संपत्ति आती थी, ठीक है। तो अब 19 में 6 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं रहेगी, तो कौन सी? बोलने की स्वतंत्रता, सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, निवास करने की स्वतंत्रता, और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। ये 6 प्रकार की आती है, तो इसका आंसर 2 होगा। अब आता है व्यवसाय पेशा चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है? तो सीधा सा है, अभी जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसी का है, मगर ये दोनों अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए। ये पूछा गया स्कूल लेक्चर में, और ये पूछा गया कांस्टेबल में। तो दोनों क्वेश्चन दिए हुए थे तो मैंने दोनों को ले लिया एक साथ। इसमें दिया गया था, ये अभी हमने ऊपर पढ़ा है 19(1), तो आंसर तो यही होगा, सीधी सी बात है।
32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार होना नहीं है, 14 में समानता का अधिकार होना नहीं है, 16 में लोक नियोजन है, तो ये तो होना ही नहीं है। हमें ये पीछे वाले पॉइंट देखने ही नहीं है, 1 2 5 6 ये तो देखने ही नहीं है जो क्लॉज है, हमें तो अनुच्छेद देखना है सीधा सा। अगर ऐसे दिया ना अनुच्छेद 1 अनुच्छेद 2 अनुच्छेद 3 तब अनुच्छेद 1 होता, और ऐसा होता ना अनुच्छेद 1 क अनुच्छेद 1 ख तब हमें और ध्यान देना होता, मगर ऐसा कुछ है ही नहीं। तो फिर अनुच्छेद 1 में था व्यवसाय एवं पेशा, जो अभी मैंने बताया था, उसके तहत आपको स्वतंत्रता दी गई है। धन्यवाद, ये थी हमारी आज की क्लास। अगली वीडियो में हम और क्वेश्चंस देखेंगे।